क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा की रचना किसने की और हनुमान चालीसा की रचना कब और क्यों, किस परिस्थिति में हुई थी? इसके पीछे एक रहस्य है, आप लोग शायद तक नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो आइए आज हम लोग इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। मैं सीमा नारायणी अपने चैनल अध्यात्म की राह में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि पहला सवाल था कि हनुमान चालीसा का रचना किसने किया, तो हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और वो बहुत बड़े संत भी हैं, कवि भी हैं और भगवान राम जी के भक्त भी। अब सवाल दूसरा उठता है कि हनुमान चालीसा की रचना किन परिस्थितियों में, कब और क्यों हुई थी? इसके पीछे जो लोगों का कहना है, एक मुगल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलवाए अपने महल में और उनसे कहा कि आप कोई चमत्कार दिखाइए, आप बहुत बड़े भक्त हैं भगवान हनुमान जी के और राम जी के, हमें कोई चमत्कार दिखाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं भगवान भक्त हूँ, मैं चमत्कारी नहीं, मैं चमत्कार नहीं दिखा सकता। ऐसे जवाब पा करके सम्राट को बुरा लगा और वो क्रोध में तुलसीदास जी को जेल खाने में, कैद खाने में डलवा दिए। तुलसीदास जी ने उसी जेल से हनुमान चालीसा की रचना की है। तीसरा सवाल ये उठता है कि हनुमान चालीसा की रचना कैद खाने में क्यों हुई? क्योंकि वो राम भक्त भी थे, हनुमान भक्त भी थे। भगवान हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है। तुलसीदास जी के ऊपर उस वक्त संकट आया हुआ था, मात्र एक छोटी सी चीज जो वो नहीं कर पाए या वो ये करना उचित नहीं समझते थे। इस वजह से उनको जेल खाने में डाल दिया गया। उस वक्त उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी को याद किया और उनके बल को याद दिलाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने लिखा, जिसे आज हम सभी लोग पाठ करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप संकट में हो और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भगवान आपकी रक्षा के लिए जरूर आते हैं। तो आप लोगों को इस जवाब का तो इस सवाल का तो जवाब मिल गया होगा कि हनुमान चालीसा को किसने लिखा, कब और क्यों लिखा। हम लोग अब चर्चा इस पर करेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली क्यों है, क्यों माना जाता है इतना शक्तिशाली। कहा जाता है हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं और उनको उनकी शक्ति को याद दिलाया जाता है। आज के युग में जो भी शक्तिशाली है उसको अभिमान जरूर हो जाएगा। भगवान अपनी शक्ति को याद ही नहीं रखते। उनको उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती है। इस तरीके से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उनकी शक्तियों को उन्हें याद दिलाया और कहा जाता है उस वक्त बंदरों का आतंक इतना ज्यादा उस शहर में फैल गया था जहां तुलसीदास जी कैद थे। लोगों का जीना दूभर हो गया था, बहुत सारे बंदर उस समय आ गए थे। काफी दिनों तक वहां उनका एक तरह से तांडव रहा।
लोग परेशान होने लगे। फिर कुछ लोगों ने सम्राट से कहा कि तुलसीदास जी श्री राम जी के और हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए उनकी वानर सेना जो है परेशान कर रही है। आखिरकार अंत में सम्राट ने तुलसीदास जी को छोड़ दिया, लेकिन तब तक हनुमान चालीसा की रचना हो चुकी थी। हनुमान चालीसा के पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हम तो सभी पढ़ते हैं, लगभग हमारे धर्म में लगभग सभी पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं आज। ये हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली क्यों है? हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई हैं। उनके पास जो शक्ति है या उनने जो जो किया था राम जी के लिए, या वो जो कुछ कर सकते हैं, ये उन्होंने उनको याद दिलाया हनुमान चालीसा के जरिए। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान चालीसा शक्तिशाली है। अगर जो भी इसको पढ़ता है, संकट मोचन हनुमान जी उसकी सहायता जरूर करते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। मैं आप लोगों से एक दिन बाद फिर मिलती हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।